आज का सुविचार। आज मैं आपको एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे महान विचारक, साधु और सब तरह की खूबियों से ओतप्रोत महान शख्सियत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिनका नाम है पूज्य प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी महाराज आज के समय में, वर्तमान समय में बहुत लोकप्रिय है। उसकी लोकप्रियता का सबसे बड़ी वजह है उनकी राधा रानी की कृपा। मैं आपको बताऊंगा कि राधा रानी की कृपा बनाने के लिए प्रेमानंद जी ने इतना संघर्ष किया। कैसे माँ के चरणों में उन्होंने बार बार विनती की। राधा रानी को प्रसन्न करना है तो सबसे पहले राधा रानी को यह मंत्र बोलना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। माँ राधा रानी की 100 में से 100% कृपा होकर रहेगी। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, श्याम श्याम रंग तुरत हरित होई। मतलब राधा रानी कहती है, राधा रानी की कृपा उसके ऊपर होती है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जानो श्याम रंग दुर्त होई। मेरी भव बाधा हरो, हे माता राधा मेरी भव बाधा हरो। जिस प्रकार कृष्ण आपको देखकर हरित रंग हो जाते, नील श्याम वर्ण है कृष्ण, वो हरित हो जाते। इतनी बड़ी राधा रानी की भगवान के प्रति प्रेम है सच्चा, तभी तो राधा सिरमौर है शक्तियों में। माँ लक्ष्मी, माँ सीता, माँ पार्वती, सबसे बढ़कर माँ राधा का नाम आता है। राधे कृष्ण, ऐसा कोई नहीं कहता कि रुक्मिणी कृष्ण ठीक है, रुक्मिणी जी रानी है, भगवान की परमप्रिय रानी है, लक्ष्मी का रूप है, पर राधा है वो भगवान का दूसरा रूप है। तो प्रेमानंद जी महाराज ने 13 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा। घर छोड़ने के बाद पिताजी ने कहा कि घर चलो। तो प्रेमानंद जी ने कहा कि मैं घर नहीं चलूँगा, मैं भगवान के चरणों में रहूँगा। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक तो किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी दृष्टि मत रखना, और एक हमेशा भगवान को स्मरण करते रहना। तो प्रेमानंद जी ने कहा कि आपकी जैसी इच्छा वैसा ही करूँगा। सबसे पहले गंगा नदी के तट पर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर को प्रसन्न करके उनका अमूल्य वरदान प्राप्त किया। उसके बाद प्रेमानंद जी खुद कहते हैं, सच्ची बात बताते हैं कि 7-7 दिन तक अन्न नहीं मिलता था। नदी के किनारे की रेत लेके और रेत खाकर ऊपर पानी पी लेते थे। भक्ति करना कोई सरल नहीं है, और भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं कि कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन मेरा है, कौन पराया है, या ऐसे इसने घर बार छोड़ा है या मेरे को चाह रहा है। तो उसकी परीक्षा भगवान लेते हैं। प्रेमानंद जी ने वो परीक्षा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण की, भगवान के चरणों में उन्होंने प्रीति रखी, और आज बाद में उनको किडनी फेल होने के कारण आश्रम से निकाल दिया गया। 17-18 साल हो गए उनकी किडनी फेल है। डॉक्टर ने कहा कि 1-2 महीने या 1-2 साल निकाल सकते हैं। आज 18 साल हो गए। माँ राधा रानी की कृपा से
लोगों को दर्शन दे रहे हैं। लाखों लोग हमेशा उनके दर्शन के लिए लालायित हैं और बिना किसी पैसे के टोकन से नंबर आता है और परिक्रमा मार्ग में दर्शन देते हैं। कोई मिलना चाहे तो उनसे मिलते भी हैं, पर उनके लिए समय चाहिए, बाकी कोई चार्ज नहीं है। तो प्रेमानंद जी महाराज इतने बड़े विद्वान हैं कि कोई भी प्रश्न उनसे पूछ लो, हर प्रश्न का उत्तर उनके पास है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं जो उनसे छिपा है। कहने को तो कोई भी उनका विरोध कर दे, पर धरातल पर उतरना एक अलग चीज़ होती है। तो उस प्रेमानंद जी ने हमेशा धरातल को छोड़ा नहीं है, जमीन से टिके रहे हैं। और एक साधु के क्या संस्कार होने चाहिए, एक साधु को क्या धार्मिक शिक्षा देनी चाहिए, वो सब प्रेमानंद जी से कुछ भी छिपा नहीं है। इसके कारण आज बड़ी बड़ी हस्तियाँ, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटियाँ जैसे विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े साधु संत, बड़े बड़े राजनीतिज्ञ, देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भी अनेकों लोग उनके दर्शन के लिए लालायित हैं और उनका दर्शन करके अपने आप को धन्य करते हैं। भगवान के दूसरे रूप हैं। तो भगवान स्वयं कहते हैं नर से नारायण बन सकते हैं, पर उसके हिसाब से उनकी दिनचर्या होनी चाहिए, उसकी मेहनत होनी चाहिए। नर से नारायण व्यक्ति ही बन सकता है। ये मनुष्य शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, सुर दुर्लभ दे। इसके लिए देवता भी तरसते हैं कि मुझे मनुष्य जन्म मिले। 84 लाख योनियों में एक बार मनुष्य जन्म मिलता है और उसको भी अपन भगवान के चरणों के बिना खो देते हैं। और भगवान के चरणों की शरण ऐसी शरण है जो अलौकिक, हमेशा हमेशा के लिए कल्पादि कल्पांत से परे है। वो शरण है। एक युग नहीं, हजारों युग, लाखों युग, करोड़ों युग बीत जाए तो भी उस भक्त का नाश नहीं होता। ऐसा भगवान का परम पद धाम है। बोलिए राधे कृष्ण कन्हैया कीजिए, गौ माता कीजिए, धर्म कीजिए, प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो। गुरु जम्बेश्वर भगवान कीजिए, विष्णु के अनंत कला अवतार गुरु जम्बेश्वर भगवान की बार बार जय जयकार। और अमर शहीद 363 माँ अमृता देवी की जय जयकार। पेड़ों के लिए 363 लोगों ने बलिदान किया। वो विष्णुई समाज आज संपूर्ण विश्व की मिसाल बना हुआ है। 1508 विक्रम संवत 1508 में ही गुरु महाराज ने अवतीर्ण होने के बाद 1542 में बता दिया था कि पेड़ों की आगे क्या ज़रूरत है, पेड़ों से, जीवों से प्रेम क्यों करना चाहिए। ये सब बातें गुरु जम्बेश्वर भगवान ने भी बताई है। इसलिए प्रेमानंद जी महाराज को जो भी फॉलो करते हैं वो बड़े धन्य हैं। प्रेमानंद जी महाराज को जो सुनते हैं वो भगवान की वाणी है, माँ राधा की कृपा है। माँ राधा शक्ति है, संपूर्ण संसार की शक्ति है, जगत की शक्ति है, जगत जननी है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय जम्बेश्वर भगवान।